हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार और शिक्षा एरा में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्या हुआ कि पिछली क्लास में नंबर ऑफ डिजिट बताया था, नंबर ऑफ डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और मैंने आपको सारे जितने प्रकार के उसमें सवाल बन सकते थे वो भी मैंने आपको कराए कंप्लीट। और आज क्या करने वाले हम कि नंबर ऑफ डिजिट पे कैसे कैसे सवाल बनते हैं और पेपर में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, कुछ एक सवाल ऐसे होंगे जो सीडीएस में आए हैं 2020 2021 22 में आए होंगे, कुछ ऐसे सवाल होंगे जो सीएचएसएल सीजीएल में आए हुए होंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ कुछ ऐसे सवाल होंगे जिस हिसाब से पेपर का पैटर्न बदल रहा है कि आने वाले समय में, यानी कि अभी तक एग्जाम में नहीं आए लेकिन आने वाले समय में एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सवाल आपको लेके आया हूँ। सवाल आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, साइड में सवाल स्क्रीन पर दिख जाएगा और आप क्या करेंगे उसको कर लेंगे। ठीक है, तो पहला ही सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं। सवाल नंबर ये कह रहा है कि एक किताब के पेजों को अंकित करने के लिए 501 अंकों का प्रयोग किया गया है। जैसे 1 2 3 4 5 6 डेट 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 501 डिजिट का प्रयोग किया गया है। फिर आपको दे रखा है कि बताइए इनमें से कौन सा विकल्प यानी उसका फैक्टर हो सकता है, यानी कि गुणनखंड हो सकता है। आपने सवाल पढ़ लिया होगा, चलिए इस सवाल को करके देखते हैं एक बार। तो आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे उसने 501 अंकों का प्रयोग किया है। सवाल नंबर 1 मैं सॉल्व कर रहा हूं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 501 डिजिट, ये 501 नहीं है, 501 डिजिट अंकों का यानी 501 डिजिट का यूज किया गया है। क्लियर है ये बात? ठीक है, 501 डिजिट का यूज किया गया, यानी टोटल हमारे पास 501 डिजिट हमने काउंट किए हैं। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ कि इस सवाल को कैसे करेंगे। अगर मैं नंबर ऑफ पेज की बात करूं तो तुमने कहा कि सर नंबर ऑफ पेज निकालने के लिए आपने एक चीज बताई थी कि सबसे पहले मैं इसमें 2 डिजिट के जितने भी नंबर होंगे यानी जितने भी डिजिट होंगे वो सबके सब घटा लूंगा। तो 501 में से 189 घटाएंगे तो कितना आएगा? तुमने कहा 11 में 9 गए 2, यहाँ कितना 9, 9 में से 8 गए 1 और 4 में से 1 गए 3, यानी कि 312। ये बात क्लियर है कि? अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली क्लास यानी इसी क्लास में आए और उनको ये नहीं पता होगा कि मैंने 189 क्यों घटाया है। तो वो बच्चे क्या करेंगे कि इससे पहले वाला वीडियो है जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिट मैंने पढ़ाया, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट का जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है, उसमें जाके हम क्या करेंगे देख लेंगे और वहां पे मैं पता कर सकते हैं वहां पे जाके कि ये मैंने 189 क्यों घटाया है। तो मैंने ये कहा कि ये मेरे पास 312 डिजिट आ गए। तुमने कहा कि सर 189 जब होता है जब 2-2 डिजिट के नंबर होते हैं, तब मैं टोटल अगर नंबर ऑफ डिजिट काउंट करता हूं तो 1 से लेकर 99 तक जो भी संख्याएं होती हैं उनका अगर नंबर ऑफ डिजिट निकालता हूं तो वो 189 आता है। और मैंने पूरा पूरा टोटल 501 डिजिट में से 189 को मैंने घटा दिया। तो आप कहोगे सर जो बचेंगे ना डिजिट वो 3-3 संख्या वाले बचेंगे, यानी कि 3-3 संख्या वाले बचेंगे। तो मैंने कहा कि 312 डिजिट और 3 नंबर की 3 अंकों की संख्या मुझे चाहिए। तो तुमने कहा सर 3 एकम 3 0 और 3 चौक 12, यानी कि 104 नंबर आएंगे मेरे पास। कितने नंबर आएंगे? 104 नंबर आएंगे। अब आप मुझे बताओ 99 के बाद 104 नंबर मुझे ऐड करना है, तो लास्ट वाला नंबर कितना होगा? तुमने कहा सर 203, और इससे पहले वाला नंबर 202, इससे पहले वाला नंबर 201, ऐसे ही करके संख्या मेरी चलती रहेंगी, है कि नहीं? फिर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन क्या क्या है? जैसे आपको ऑप्शन दिए रखे होंगे 4 5 3 और 7। सवाल में यह कह रहा है कि बताओ वो यानी जो लास्ट पेज है यानी नंबर ऑफ पेज, पेज निकाले मैंने, मेरे पास कितने पेज थे? 203, यानी कि वो कितने का फैक्टर हो सकता है। तो मैंने कहा कि देखो 5 से कटेगा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट कितना चाहिए था? 5 चाहिए 5 से कटने के लिए। 4 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। 3 से कटेगा नहीं क्योंकि सम ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। अगर सम ऑफ डिजिट 3 से कटेगा तो नंबर 3 से कटेगा। इसका मतलब मेरे पास एक ही नंबर बचा, यानी कि 203 में अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो तुमने कहा सर 7 दूनी 14 होता है, 6 बचा और 7 में 63, यानी कि इसका ये फैक्टर मिल गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे सही आंसर 7 होगा कि नहीं होगा? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि रेगुलर रहिए और ऊपर से क्या करना है कि हर एक वीडियो पढ़ना है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका यही होता है कि पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, उसके बाद सवालों की प्रैक्टिस करवाता हूं। अब जो बच्चे पहला ही डायरेक्टली सवाल को पढ़ रहे होंगे उनको ये सवाल कम समझ आएगा,
लेकिन जिन्होंने कॉन्सेप्ट के वीडियो दे रखा है नंबर ऑफ डिजिट का, तो वो बड़ी आसानी से समझ लेंगे इस चीज़ को कि मैंने 189 क्यों हटाया, फिर मैंने 3 से भाग क्यों लगाया, फिर 99 में 104 क्यों जोड़ा, फिर लास्ट का 203 आ गया तो वो मैंने कितने का फैक्टर कर दिया। क्लियर है ये बात? अगला सवाल देखते हैं। अब देखो अगला सवाल क्या है, दूसरा सवाल आज की क्लास का। पढ़ लिए, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ये कह रहा है कि ये n बराबर 4 4 4 डॉट डॉट p, फिर उसके बाद 5 5 5 में कुल 231 डिजिट है। कितने डिजिट है? यानी मेरे पास नंबर दे रखा है 4 4 4 4 डॉट 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 p, फिर उसके बाद 5 5 5 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके एक नंबर दे रखा है। और इस सवाल में तुमसे ये कह दिया कि जितने भी ये डिजिट है ये 231 हैं। कितने डिजिट हैं? तो तुमने कहा सर 231 डिजिट दे रखे हैं, 231 डिजिट है। ये बात क्लियर है? तो आपसे इसने ये पूछा कि 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, यानी कि ये पूरा नंबर जो है ये 7 से पूरा पूरा कट जाता है, तो बताइए p का मान क्या होगा। अब बताओ ये सवाल आप कैसे कर पाओगे? जिन बच्चों ने अगर कॉन्सेप्ट वाला वीडियो पढ़ा है तो मुझे लगता है कि इस सवाल को करने में ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 सेकंड लगेंगे, और जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट वाला वीडियो पढ़ा ही नहीं है तो मैं लिख के दे सकता हूं आप इस सवाल को 1 घंटे में नहीं कर पाएंगे। समझ रहे इस बात को? तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं आपसे, बार बार बोलता हूं कि सारी वीडियो पढ़िए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे हमारे तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। क्लियर है? तो चलिए मैं बताता हूं इस सवाल को। अब आप मुझे बताइए कि इसने ये कह दिया कि जो p है ना, p, ये जो नंबर है p, ये बिल्कुल बीच में है। जब आप सवाल पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा बीच में। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इससे इधर कितने डिजिट होंगे? तो तुमने कहा सर 115। और इससे इधर कितने डिजिट होंगे? तो तुमने कहा सर 115। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? जब मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहा था तब मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर सेम नंबर 6 बार रिपीट हो जाए तो वो नंबर 7 11 13 37 से पूरा पूरा कट जाता है। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? तो मुझे बताओ जब 4 4 4 4 में अगर 6 6 के पेयर बना लूं मैं यहाँ पे, तो आपने कहा कि वो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, है कि नहीं? 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो मुझे बताओ ऐसे 6 6 के कितने पेयर बन सकते हैं? तो तुमने कहा सर 6 6 के पेयर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, कितना बनेगा पेयर? ये 115 है, तो इसमें कितने पेयर बन जाएंगे? 114, क्योंकि 18 छिक्के कितने होता है? नहीं सॉरी 114 नहीं, एक बार बना के देख लो कितने पेयर बन जाएंगे। 17 छिक्के 102, 18 छिक्के 108, 19 छिक्के 114, 19 छिक्के 114, यानी 6 6 के 19 पेयर बन जाएंगे। और वो क्या होगा? 7 से पूरे पूरे कट जाएंगे, है कि नहीं? 19 छिक्के कितना होता है? 114। तो अब आप मुझे बताओ जब यहाँ पे 100 यानी कि 44 4 4 जो दे रखा है, जिसके 19 पेयर बचे और हर एक पेयर 6 नंबर का था, और मैंने बताया था कि जब एक संख्या रिपीट हो जाती है 6 बार तो वो 7 11 13 37 से पूरी पूरी कट जाती है। तो बताओ एक पेयर मेरा 6 का था, वो 7 से कट गया, फिर 6 का, फिर 6 का, फिर 6 का, 6 का, और ऐसे 19 पेयर थे और वो 7 से पूरे पूरे कट गए। तो बताइए 114 बार तो पूरा पूरा नंबर कट गए कि नहीं कट गए? तो तुमने कहा सर बिल्कुल कट गए। तो फिर यहाँ पे कितना बचा? तुमने कहा सर 4 बचेगा। 115 में 114 बार पूरा पूरा कट गया, है कि नहीं? ऐसा ही आप मुझे बताओगे इधर की मैं बात करूं, p के बाद की 5 5 5 5, तो तुमने कहा सर 115 यहाँ पे भी क्या होगा? 114 पेयर बनेंगे। 114 मतलब नंबर बचे, 114 डिजिट बचे, और 19 पेयर बनेंगे क्योंकि एक 6 का पेयर बनता है और वो मेरा 7 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे होता है? तो वो डिविजिबिलिटी रूल वाली जो मैंने क्लास कराई है वहां पे आके देख सकते हैं। क्लियर है? तो जब मैंने यहाँ पे देखा तो तुमने कहा सर 114 डिजिट तो पूरे पूरे कट जाएंगे और एक डिजिट बचेगा, और p मेरा मिडिल में रहना चाहिए, तो तुमने कहा सर 5 बचेगा, और ये नंबर 7 से पूरा पूरा कट जाता है। तो बताइए p का मान क्या होगा? तो कोई भी बच्चा बता देगा सर 4, यानी कि यहाँ पे 4 है, तो मुझे पता है कि 7 छिंग 42 होता है। 7 छिंग कितना होता है? 42 होता है। तो यहाँ 4 यानी कि 4 के डिजिट में, 4 के दहाई में कोई भी नंबर होना चाहिए। तो 7 7 49, अगर मैंने यहाँ पे 7 ले लिया तो तुमने कहा 7 7 49 होता है, 7 तो नहीं आएगा। फिर मैंने कहा अगर 9 ले लो तो तुमने कहा 7 7 49 हो गया, और बचे 5 5 7 से नहीं कटता है, तो ये डिविजिबिलिटी रूल नहीं बनेगा।
तो मैंने ये कहा तुमसे कोई बात नहीं, आप यहाँ पे 5 ले लीजिए, क्योंकि 7 6 42 होता है, 45 में 42 घटा हुआ 3 बचा और 7 पन्ना 35 होता है, तो ये 7 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि पी का मान 5 होगा। अब बताओ क्लियर है कि क्लियर है ये बात? अब सोच के देखो, ये कॉन्सेप्ट अगर तुमने नहीं पढ़े और पेपर में ये सवाल आता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा इस सवाल को कर पाएगा। यानी इससे पहले नहीं कर सकते थे, लेकिन अब कर पाओगे। क्लियर है ये बात? तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा, पूरा कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा, बस आप बने रहिए। आप ये मत सोचिए कि मैं बीच में छोड़ के चला जाऊंगा फिर आपको कंप्लीट सिलेबस नहीं कराऊंगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि पेपर सितंबर अक्टूबर में होने वाला है, यानी कि 8 से 9 महीने तुम्हारे पास हैं, और मैं पूरा गाइड कर दूंगा आपको कैसे आप सीजीएल की तैयारी करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं, तो मुझे अच्छे से पता है चीजें कैसे हैंडल करनी है। क्लियर है ये बात? तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रखा है कि 1 से लेके 10,000 तक, 1 से लेके 10,000 तक की संख्या को लिखने के लिए कितने की दबानी पड़ेंगे तुम्हें। यानी कि अगर तुम लैपटॉप पे बैठ जाते हो कीबोर्ड लेके, और मैंने तुमसे ये कहा कि 1 से लेके 10,000 तक संख्याएं लिख दीजिए, ठीक है, तो आपने कहा सर मैं लिख दूंगा। फिर मैंने एक सवाल यहीं पे पूछ लिया, बताइए आप लिख तो दोगे, लेकिन अब मुझे ये बता दीजिए कि कितना की प्रेस करना पड़ेगा। तो आपने कहा सर आपने नंबर ऑफ डिजिट में एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि 1 से लेके अगर 9,999 तक मुझे लिखनी है नंबर, तो मैंने कहा कि यहाँ पे कितना डिजिट होता है, 38,889। अगर जिस बच्चों को नहीं पता है तो वो क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट का कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लेंगे। फिर आपने कहा कि इसके बाद तुरंत 10,000 आता है, और 10,000 में कितने डिजिट प्रेस करने पड़ेंगे, तुमने कहा सर 5। तो ये टोटल आंसर कितना आ गया, 38,894। क्लियर है ये बात? अब मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि 1 से लेकर 9,999 तक 38,889 कैसे आ गया, वो आपको वीडियो में देखने पड़ेंगे, या फिर आप दोबारा से रिवर्स करके देख सकते हैं, या फिर आप कैसे भी करके कर सकते हैं। वैसे मैं आपको थोड़ा हिंट दे सकता हूँ कि 1 से लेकर 9 तक 9 होता है, 1 से लेकर 99 तक 189, 1 से लेकर 999 तक 2889, और 1 से लेकर 9,999 तक इसमें कितना 36,000 और जोड़ दिए, 36 2 38,889, ऐसे करके होता है 5 और जोड़ लेंगे 38,894। क्लियर? अगला सवाल देखिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम खराब नहीं कर सकते। और एक वीडियो और मैं बनाने वाला हूँ, आजकल बहुत एक मुद्दा चल रहा है कि सर ओपीएस स्कीम अच्छा है कि एनपीएस स्कीम अच्छा है, कैसे मतलब उसको डिसाइड नहीं कर पा रहे हम लोग, तो वो भी कैसे कर पाएंगे, तो वो भी मैं बनाने वाला हूँ। क्योंकि ये कुछ ऐसी वीडियो होती हैं जो कि पता रहना चाहिए हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सारी चीज़ें भी। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए, चौथा नंबर। ये अच्छा सवाल है, ये वो एक लड़का कर सकता है जिसको मतलब पहाड़ी की अच्छा खासा नॉलेज हो। ठीक है, इसने ये कहा कि वंशिका ने एसएससी परीक्षा प्रवेश पत्र में अंकित 6 अंक के रोल नंबर को देखा, और उसने ये कहा कि पहले अगर 2 डिजिट को मैं 3 से गुणा करता हूं तो मुझे सारे अंक 1-1 मिलते हैं, अगले 2 डिजिट को अगर मैं 6 से गुणा करता हूं तो वो मुझे 2-2 मिलते हैं, और अगले 2 डिजिट को मैं अगर 9 से गुणा करता हूं तो अगले अंक 3-3 मिलते हैं। तो बताइए जो रोल नंबर है उसके सम ऑफ डिजिट का सम, यानी जो डिजिट है उनका सम क्या होगा। तो मैं कहता हूं कि ये 6 नंबर का रोल नंबर है, 6 डिजिट का एक रोल नंबर है। ये कह रहा है कि पहले अगर 2 डिजिट में अगर मैं 3 से गुणा करा तो बाकी के जो भी डिजिट होते हैं तो वो क्या होगा, तुमने कहा कि वो 1-1 मिलेगा, 1-1 मिलना चाहिए। क्लियर है ये बात? तो मैंने कहा कि ये तभी हो सकता है जब यहाँ पे 37 हो, क्योंकि 37 कितना होता है, 111 होता है कि नहीं होता। फिर तुमने कहा कि यहाँ पे अगर अगले 2 नंबर में मैं 3 से गुणा करता हूं तो यहाँ पे 2-2 मिलता है। तो तुमने कहा कि यहाँ अपने को नहीं लग रहा कि 111 का डबल है, तो यहाँ पे 6 से गुणा हो रहा है, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 37 होगा कि नहीं होगा। ये तो आपको पता होगा, जब पहले आंसर मेरा 111 आ रहा था, दूसरी बार जब 222 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ 3 से हुआ तो यहाँ 6 से होगा, इससे दुगुना तो इससे दुगने से गुणा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तुमने कहा ठीक है। फिर ये कह रहा है कि लास्ट के 2 डिजिट है, अगर इनको 9 से गुणा किया जाता है तो आंसर 3-3 मिलता है। तो मैंने कहा कि 111 का 3 गुना है, तो ये कितना 3 का 3 गुना है, इसका मतलब नंबर कितना 37 यहाँ पे भी होगा। आपसे पूछा बताइए नंबर ऑफ, यानी कि जो डिजिट का सम क्या होगा, तो 10 10 10, यानी कितना आंसर आ गया 30। इस सवाल का क्या है, क्लियर है ये बात।
अब आप कहेंगे सर आपने कैसे सोच लिया, तो मैंने कहा कि ये सब प्रैक्टिस करने से आता है, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब आता है। जब आप ऐसी चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसी चीज़ें अच्छे से कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आप सारे सवाल कर लेंगे। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, मैं जल्दी जल्दी सवाल करवा देता हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखो बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल कह रहा है कि जब संख्या 7 रिपीट हो रही है और यहाँ पे कितना दे रखा है, 7 to 9 डिजिट दे रखा है, 729 डिजिट बार दे रखा है आपको ये, यानी 5वां नंबर है सवाल है। ये कह रहा है 7 7 7 7 डॉट 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 729 डिजिट तक है। ये कितने अंक है सारे, 729 डिजिट है। और ये कह रहा है कि इस नंबर को 91 से डिवाइड किया जाता है, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। अब आपको ये तो पता ही होगा कि मैं क्या करता हूँ कि जब भी मैं किसी संख्या से भाग लगाता हूँ तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है, या तो संख्या पूरी पूरी कट जाती है, अगर पूरी नहीं कटती तो जो बच जाता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। बात क्लियर है? तो एक बच्चे ने कहा सर 7, ये 91 को मैं 7 गुणा 13 नहीं लिख सकता, तो मैंने कहा क्यों नहीं लिख सकते, 7 गुणा 13 तो बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि सर आपने तो ये कहा था कि जब भी 7 से 11 से 13 से 37 से कोई नंबर कटेगा तो वो हर एक नंबर कट जाता है जो सेम नंबर 6 बार रिपीट हो जाता है। जैसे अगर 7 अगर 6 बार रिपीट हो गया तो वो 7 11 13 इन सबसे कट जाएगा। तो तुमने कहा सर आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे टोटल डिजिट कितने थे, तो तुमने कहा सर 729 डिजिट थे। यहाँ पे कितने डिजिट थे, 729 डिजिट थे। और अब मुझे बताओ कि 7 7 7 7 यानी कि 6, यानी हर 7 अगर 6 बार रिपीट होता है तो 6 का एक पेयर बनेगा। ऐसे 729 में कितने पेयर बन जाएंगे, तो तुमने कहा कि सर अगर मुझे 729 में 6 से भाग लगाना हो तो तुमने कहा सर 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, यानी कि कितना 121 छिक्के कितना हो गया 726। यानी कि इसमें क्या हो गया कि 726 जो डिजिट हो गए उनका पूरा टोटल पेयर बन जाएगा। और जो बचे डिजिट कितने थे, तो तुमने कहा सर 7 7 रिपीट हो रहा था, तो 7 7 7, यानी अब मेरे पास ये बचा है। और इसमें अगर मैं 91 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा, ये मुझे पूछा गया है। बात क्लियर है कि नहीं? मैंने तुमसे ये कहा कि जब कोई नंबर 7 11 13 37 से कट जा रहा है और वो नंबर क्लियर कट जाता है, जब वो नंबर 7 हो 6 हो 5 हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है, बट वो नंबर 6 बार रिपीट हो जाना चाहिए। जैसे मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये अगर 6 बार रिपीट हो जाए तो 7 11 13 37 से कट जा रहा है। अब आप बोलोगे कैसे कट जा रहा है, तो इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो मैंने तुमसे ये कहा कि 121 पेयर बन गए, 121 में तुम्हारा 726 डिजिट का यूज मैंने कर लिया, बचा मेरे पास कितना डिजिट, तुमने कहा टोटल सर 729 था, मेरे पास 3 डिजिट बचा। अगर मैं इसमें 91 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरा मुझे आंसर मिल जाएगा, और यही इस सवाल का आंसर होगा। आप करके देख लीजिए कितना इसमें रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है ये बात? तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इसलिए कराता हूं क्योंकि आप एक ही वीडियो में ज्यादा से ज्यादा सवाल की प्रैक्टिस कर पाओ। क्लियर है ये बात? अगला सवाल, चलो एक सवाल ये भी है, इसमें क्या है 6वां नंबर का सवाल ये है, 853 और ऐसे ये रिपीट हो रहा है, और ये कितना डिजिट है, 100 डिजिट है। कितना डिजिट है, 100 डिजिट है, और इसको 1001 से डिवाइड किया गया है, तो बताओ रिमाइंडर क्या है, ये तुमसे पूछा। क्लियर है? अब मैं तभी बोलता हूँ कि नंबर ऑफ डिजिट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सवाल होगा जिसे आप ना करें। क्लियर? अब आप मुझे बताओ कि 853 यानी कि 6 का जो भी पेयर बनेगा वो क्या होगा, 853 ऐसे ये रिपीट हो रहा है कि नहीं? और मैंने बताया कि 7 11 13 और 1001 में देखो 7 भी आता है, 11 भी आता है, 13 भी आता है कि नहीं आता? आपने 7 11 13 का एक कॉन्सेप्ट ये भी पढ़ा होगा कि जब भी मैं डिविजिबिलिटी रूल देखता हूं तो 3 का पेयर बना के डिफरेंस देख लेता हूं, और अगर डिफरेंस 7 11 13 से कट गया तो नंबर 1001 से कटेगा। ये बात तो आपको पता है कि नहीं पता? तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे 6 6 16 छिक्के
96, यानी कि इसमें 96 डिजिट ऐसे होंगे जो 7, 11, 13 यानी 1001 से कंप्लीट कट जाएंगे। तो आपने कहा सर बचे कुचे कौन से डिजिट, तो यानी कि 96 बार कट गया तो उसके बाद 853 आएगा और फिर 853 आएगा। तो आपने ये कहा सर 96 तो पूरे कट गए, लेकिन मेरे पास 100 डिजिट थी और 96 पूरे कट गए तो 4 डिजिट बचना चाहिए। तो मैंने कहा कि बाकी की 2 डिजिट हटा दो। 853 के बाद 8 बचा और फिर आप मुझे बताओ कि इसमें 1001 से डिवाइड करेंगे तो तुमने कहा सर 1001 अट्ठे 8008 होता है। तो अगर इसमें से इसको घटा दूंगा तो रिमाइंडर मेरे पास 530 आ गया। अब बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं? देखो कितनी जल्दी इस सवाल को कर पाए आप लोग। तो इसलिए बोलता हूँ कि जब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, जब हमने प्रैक्टिस अच्छी की होती है, क्योंकि आपको सबको पता होगा कि जब आदमी प्रैक्टिस करता रहता है यानी कि तभी वो अच्छा कर पाता है, क्योंकि प्रैक्टिस से अच्छी चीज़ें कट जाती हैं, है कि नहीं? तो वही सारी चीज़ें हैं। अगला सवाल देखिए। अभी मैं बहुत ज्ञान बांटने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। अभी मेरे पास ज्ञान का कोई कमी नहीं है, मतलब ये वाला नहीं, अतिरिक्त ज्ञान का है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बट मैं कुछ अच्छा बता सकता हूँ जिससे आप और अच्छा कैसे कर पाए। क्लियर है? क्योंकि ज्ञान का कभी दिखावा नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है 12 नंबर 377 डॉट 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 और ये कितना है 98 डिजिट है। कितना डिजिट है? 98। और आपसे पूछा बताओ 13 से विभाजित किया जाता है तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो का पॉज करिए और आप खुद से इस सवाल को निकाल के देखिए। तो आपने यहां पर देखा कि सर आप एक चीज बताइए, आपने तो पहले ही बता दिया कि 377 ये ऐसे करके रिपीट दे रखा है और टोटल डिजिट मेरे पास 98 है। आपने ये भी कहा था कि 7, 11, 13 से वो नंबर कट जाते हैं अगर 3 का पेयर हम बनाते हैं, और पेयर का डिफरेंस अगर 13 से कट गया तो नंबर 13 से कट जाएगा। 377 डिफरेंस 0, 13 से कट जाएगा, नंबर 13 से कट जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कितना डिजिट यूज हो जाएगा मेरा, कितना पेयर 6 के बन जाएंगे। तो तुमने कहा सर 16 छक्के 96 होता है, यानी कि 6 के 16 पेयर मेरे बन जाएंगे और वो 16 पेयर में 96 डिजिट यूज हो जाएंगे और 96 डिजिट मेरे 13 से पूरे कट जाएंगे। तो कितने डिजिट बचे? तुमने कहा सर 98 से 2 डिजिट बचे, तो 2 डिजिट क्या बचे? 37, है कि नहीं? 13 से मैं डिवाइड करूंगा तो 13 दूनी 26, रिमाइंडर कितना आ गया? 11। अब आप बताओ ऐसे सवाल को मौखिक कर पाओगे पेपर में? बस आपको तो देखना, अच्छा 98 डिजिट, 16 छक्के 96, 2 डिजिट बचे, 377 से शुरू हो रहा है तो बाद का डिजिट मैं हटा दूंगा, 37 बचा, 13 से भाग लगाऊंगा और रिमाइंडर 11, आंसर। क्लियर है ये बात? अगला सवाल देखिए, बहुत जल्दी सवाल करवा रहा हूं मैं आपको। अब ये लास्ट सवाल कराऊंगा, उसके बाद बाकी सवाल तुम खुद से ही कर लेना, क्योंकि मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। क्लियर है? जैसे 90 ये सवाल मैं करवा रहा हूँ आपको। अगला सवाल कौन सा? 8 या 9 नंबर हुआ ये कह रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 41 डिजिट है। क्लियर है? और इसको 8 से भाग किया गया, बताओ रिमाइंडर क्या होगा। बताओ कोई बच्चा है जो बता सकता है? बोर्ड वीडियो एकदम क्लोज करके बंद करके उसके बाद क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे और बड़ी आसानी से सवाल का आंसर बताने की चेष्टा करेंगे। ठीक है? तो मैंने ये कहा कि तुम्हारे पास कितना डिजिट है? टोटल 41 डिजिट है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे नंबर की बात करूं तो तुमने कहा सर इसमें एक डिजिट के नंबर हटा दीजिए, तो कितना बचा तुम्हारे पास? 32 डिजिट बचे। और ये 32 डिजिट है, ये 2 नंबर के हैं, यानी 2 डिजिट की संख्याओं के हैं। तो मैंने कहा कि अगर मैं इसमें से 2 घटा देता हूं तो तुमने कहा सर 16 नंबर आएंगे। कितना नंबर आएगा? 16 नंबर आएंगे। 1 से लेके 9 तक तो मैंने हटा ही दिए। अगर इसमें 16 नंबर मुझे ऐड करना है तो 16 और 9 कितना आ गया? 25। इससे पहले वाला नंबर कितना आ गया? 24। इससे पहले वाला नंबर निकालता तो कितना आता? 23। और मुझे 8 से अगर इसको डिवाइड करना होता और मैंने कहा कि बताओ रिमाइंडर क्या होगा, तो तुमने ये कहा सर रिमाइंडर निकालने के लिए आपने ये बताया कि 8 से कटने के लिए क्या जरूरी होता है? लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट जाए तो मेरा नंबर क्या होगा? 8 से कट जाता है। तो मैंने यहाँ पे चेक करके देखा कि अगर लास्ट के 3 डिजिट में काटूंगा तो वो बच्चे का वही मेरा रिमाइंडर होगा। फिर मैंने एक बताया था कि अगर यहाँ इवन नंबर हो तो लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लेते, 8 या 24, यानी 25 में 24 घटाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। इस सवाल का अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आप लोगों को समझ रहे हो?
जब हम ऐसे पढ़ेंगे ना तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। अब बताओ, कुछ भी नहीं था इस सवाल में, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो मैं लिख के दे रहा हूं, सवाल को आधे घंटे में नहीं कर पाते। समझ रहे हो? अगला सवाल देखिए। अब एक अगला सवाल मैं सिखाना चाह रहा हूं आपको, बहुत अच्छा सवाल है। आपको स्क्रीन पे सारे सवाल दिख जाएंगे, एक दो सवाल मैंने स्किप किए क्योंकि एक जैसे सवाल थे, तो मुझे नहीं लगता कि बार बार ऐसे सवाल करने से कुछ हल निकलने वाला है। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो आप खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां पे आप सवाल को शेयर कर सकते हो और उन सारे सवालों का सॉल्यूशन मैं दे देता हूं, जो या तो पेपर में आए, या तो पेपर में आ सकते हैं, या प्रीवियस ईयर है, या फिर पेपर में आने की संभावना है। क्लियर है? वैसे मैं जब भी पढ़ाता हूं तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाता हूं। अगर आपने एक बार कंप्लीट मैथ्स मुझसे पढ़ा है तो मैं लिख के दे रहा हूं कि ऐसा कोई डाउट नहीं होगा जो आपको आए और आप पेपर में भी ऐसा कोई सवाल नहीं होगा पेपर में आ जाए और आप ना कर पाए, ऐसा कोई डाउट नहीं होगा। मैं सारे कंप्लीट करवा देता हूं, सारे कंप्लीट, यानी कि नंबर सिस्टम का एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा। लिख लेना इस बात को कि मैंने पढ़ाया और पेपर में नहीं आया। मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराता हूँ, एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ कि अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा तो भी उस सवाल को आप कैसे हैंडल करते हो। क्लियर है ये बात? चलो अगला। ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सवाल पता नहीं मुझे कहाँ मिल गया, लेकिन ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा है। अगला 9 या 10 नंबर का ये सवाल होगा। इस सवाल में ये कह रहा है कि 2 की पावर 2004, कुछ बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं इस सवाल को। 2 की पावर 2004 और 5 की पावर 2004 संख्याओं का मान 1 के बाद 1 लिखा जाता है, तो बताओ लिखने के बाद कुल कितने डिजिट होंगे। कितना बेहतरीन सवाल पूछा है इसने ये कहा तुमसे कि 2 की पावर 2004, 5 की पावर 2004 संख्याओं को 1 के बाद 1 लिखा जाता है, तो बताओ कितने डिजिट होंगे, यानी कुल कितने डिजिट यूज होंगे। कहने का मतलब क्या है, इसने ये कहा, जैसे मैंने तुमसे ये कहा छोटा नंबर लेके लिखता हूं, तो मैंने कहा कि इसने ये कहा कि अगर 2 की पावर 1 होती, 2004 की जगह 2 की पावर 1 होती, तो मेरा यहाँ पे आंसर कितना आता? तुमने कहा सर 2 आता कि नहीं आता? फिर मैंने कहा 5 की पावर जो 2004 है, अगर 5 की पावर 1 होती तो तुमने कहा कि सर यहाँ पे आंसर कितना आता? तो तुमने कहा सर 5 आता कि नहीं आता? और इसी चीज के बाद उसने ये कहा कि 1 के बाद 1 लिखा जाता है, इसका मतलब पहले 2 और इसके बाद ये आया 5, तो ये लिखा जा रहा है। अब बताओ इसमें कितने डिजिट होंगे? तो तुमने कहा सर डिजिट तो इसमें 2 होंगे कि नहीं होंगे। ये कहने का मतलब इसका था। अब आप सवाल समझ के होंगे। फिर मैंने कहा अगर पावर यहाँ पे 2 होती, 2 की पावर 2, तो यहाँ पे कितना आता? 4, और यहाँ 5 की पावर 2 होती तो कितना आता? 25। यानी कि दोनों में पावर सेम दे रखी है उसने, क्योंकि 2 की पावर 2004, 5 की पावर 2004, लेकिन जो बेस है वो अलग अलग है। अब 1 के बाद 1 नंबर लिखा जा रहा है, यानी कि 4, और इसके बाद कितना लिखा जाएगा? 25। तो यहाँ पे कितने डिजिट बने? तुमने कहा सर 3 डिजिट बने यहाँ पे, है कि नहीं? मैंने तुमसे ये कहा कि अगर यहाँ पे पावर 3 होती, 2 की पावर मानो 3 होती, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर 2 की पावर 3 होती तो तुमने कहा सर यहाँ पे आता 8, और 5 की पावर 3 होती तो यहाँ पे आता 125, और 1 के बाद 1 लिखना है, यानी पहले 8 और यहाँ पे कितना लिखना है? 125। ये कहने का मतलब था। तो एक बच्चे ने यहाँ पे बोला सर आप मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे कि जब 2 की पावर 1 थी और 5 की पावर 1 थी, तो टोटल डिजिट मेरे पास 2 आ रही थी, 1 के बाद 1 लिखने। मैंने कहा बिल्कुल सही है कि नहीं? यही तो बात है। फिर मैंने कहा कि सर पावर यहाँ पे 2 की पावर 2 थी और 5 की पावर 2 थी, और यहाँ टोटल 4 के बाद मुझे 25 लिखना था, तो टोटल डिजिट यहाँ पे कितने आ रहे थे? 3 आ रहे थे। फिर मैंने कहा जब मैंने पावर 3 किया और यहाँ पे पावर 3 किया तो ये 8 और ये आया 125, 1 के बाद 1 लिखना था, तो जब पावर 3 थी तो डिजिट कितने थे? तो तुमने कहा सर 4 डिजिट थे। आपने एक चीज नोटिस करी कि जब पावर 1 थी डिजिट 2, जब पावर 2 थी डिजिट 3, जब पावर 3 थी डिजिट 4। क्या आप मुझे बता सकते हैं जब 2 की पावर 2004 और 5 की पावर 2004 इसने पूछा, क्या बता सकते हैं कि कितने डिजिट होंगे? तो आपने देखा कि जब पावर 1 कर रहा था तो 2 डिजिट, 2 कर रहा था तो 3 डिजिट, 3 कर रहा था तो 4 डिजिट। अब बताओ पावर 2004 कर रहा हूं तो बताओ डिजिट कितनी होंगे? तो तुमने कहा सर आप पावर 2004 कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2004 प्लस 1, यानी कि पावर से 1 डिजिट ज्यादा आ रहा है।
यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, तो आपने कहा सर 5 होंगे। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, 2005 नंबर की एक संख्या बनेगी। अब बताओ क्लियर है, क्लियर है ये बात? तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्लास में बहुत मजा आया होगा, और ये भी मुझे पता है कि जैसा मैंने पढ़ाया, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा आपने शायद ही पढ़ा होगा, क्योंकि अगर आप नए बच्चे हैं डायरेक्ट मेरे पास ही आए पढ़ने, तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा कंपैरिजन करने का मालूम नहीं होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर मुझे काले रंग का ज्ञान है तभी मैं सफ़ेद की पहचान कर पाऊंगा, अगर काले रंग का ज्ञान नहीं है तो सफ़ेद की पहचान मैं नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है ये बात? और जो बच्चे कहीं पढ़ के आए और वो इस क्लास को देखेंगे या पढ़ेंगे, तो उम्मीद करता हूं उनको पता चलेगा कि डिफरेंस क्या होता है। समझ रहे इस बात को? तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, कल की क्लास में फिर से मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।